क्या भारत ने अमेरिका जैसे सुपर पावर के साथ कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप का टैरिफ हथियार भारत के सामने बेअसर हो गया? जब दुनिया के 25 से ज्यादा देश तनाव में हैं, तब भारत एकदम निश्चिंत क्यों है? ट्रंप भारत पर 15% से ज्यादा टैरिफ क्यों नहीं ठोक पा रहे? मोदी सरकार की वह कौन सी गुप्त नीति है जिसने अमेरिका को भी उलझन में डाल दिया है? ऐसा दांव तो चीन भी नहीं चल पाया। जब ब्राजील जैसे देश पर 50% और यूरोप पर 30% टैरिफ लगा, तब भारत को सिर्फ 15% से भी कम टैरिफ की राहत कैसे मिल रही है? क्या भारत और अमेरिका के बीच कोई सीक्रेट डील आकार ले रही है जो चीन और पाकिस्तान को चौंका देगी? इस वक्त दुनिया की निगाहें सिर्फ एक व्यक्ति पर जमी है, डोनाल्ड ट्रंप। वजह है उनका नया टैरिफ बम, एक ऐसा हथियार जो दुनिया की शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं की नींव हिला रहा है। सोचिए, एक और ब्राजील पर सीधा 50% टैरिफ, यानी वहां से आने वाला हर डॉलर का माल अमेरिका में 1.5 गुना महंगा। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको जैसे दिग्गज देश 30% टैरिफ से जूझ रहे हैं। जापान, कोरिया, मलेशिया जैसे करीब 25 देश इस मार की चपेट में हैं। जैसे जैसे 1 अगस्त 2025 नजदीक आ रही है, इन देशों की बेचैनी बढ़ रही है। लेकिन इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच एक देश है जो चुपचाप खड़ा है, भारत। इस लिस्ट से भारत का नाम नदारद है और यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। शुरुआत होती है एक चौंकाने वाले ऐलान से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई टैरिफ लिस्ट जारी की, जिसने ग्लोबल ट्रेड में हड़कंप मचा दिया। आसान भाषा में कहें तो यह लिस्ट उन देशों के लिए थी जो अमेरिका से व्यापार में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। ट्रंप ने उन पर एक्स्ट्रा टैक्स यानी टैरिफ लगा दिया, ताकि अमेरिकी बाजार में विदेशी सामान महंगा हो जाए और अमेरिकी कंपनियों को फायदा मिले। ब्राजील जैसे उभरते देश पर सीधा 50% का झटका दिया गया, यानी हर डॉलर का माल अब $1.50 का पड़ेगा। इससे ब्राजील का एक्सपोर्ट लगभग खत्म हो जाएगा। यूरोप को भी नहीं छोड़ा गया। 27 देशों का समूह यूरोपियन यूनियन, जिसे अमेरिका का सहयोगी माना जाता है, उसे भी 30% टैरिफ की मार झेलनी पड़ी। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि यह फैसला दोनों तरफ व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका ने अपने पड़ोसी मेक्सिको पर भी 30% का टैक्स लगा दिया। अल्जीरिया, इराक, लीबिया पर भी यही मार पड़ी। जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान जैसे देशों पर 25% का टैरिफ लगा दिया गया। पूरी दुनिया व्यापार युद्ध की कगार पर है। हर देश अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। कोई जवाबी हमला कर रहा है तो कोई मिन्नतें कर रहा है। मगर दिल्ली में सब शांत है, क्योंकि भारत का नाम इस लिस्ट में नहीं है। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? जब अमेरिका अपने भरोसेमंद साथियों को भी टारगेट कर रहा है, तो भारत को कैसे बख्श दिया गया? यहीं शुरू होता है भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी का असली गेम। जो दिख रहा है वह अधूरा सच है। असली रणनीति पर्दे के पीछे चली जा रही थी। महीनों से भारत के रणनीतिकार एक ऐसी गुप्त चाल चल रहे थे जिसे अमेरिका भी नहीं भांप पाया। पहला बड़ा कारण था मोदी सरकार की राष्ट्रहित पर अडिग नीति। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दे। कई देश इसके आगे झुक गए, पर भारत नहीं झुका। 10 करोड़ से ज्यादा किसानों और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए भारत ने अमेरिका को स्पष्ट रूप से कह दिया, बाकी सब ठीक, मगर किसानों की रोटी पर कोई समझौता नहीं। यह भारत की वह लाल रेखा थी जिसे पार करने की छूट किसी को नहीं दी गई। अमेरिका ने दबाव डाला, मगर भारत टस से मस नहीं हुआ। यही नए भारत की नीति है, जनहित से कोई समझौता नहीं। दूसरा मास्टर स्ट्रोक था दबाव को अवसर में बदलने की रणनीति। भारत ने अमेरिका की चाल को उलट दिया। भारत ने कहा, आप टैरिफ की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करें। भारत ने ट्रेड डील को रक्षा समझौते, टेक ट्रांसफर और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से जोड़ दिया। संदेश साफ था, अगर आप एक हाथ से हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो हम दूसरे हाथ से आपके सपनों को भी रोक देंगे। अमेरिका को चीन को काउंटर करने के लिए भारत चाहिए। उसकी डिफेंस कंपनियां भारत में व्यापार करना चाहती हैं। जी एरोस्पेस जैसे प्लेयर यहां इंजन बनाना चाहते हैं। माइक्रोन जैसी कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने के मूड में है। भारत ने यह सब एक ढाल की तरह इस्तेमाल की। अमेरिका को सख्त संकेत दिया गया, टैरिफ लगाया तो यह सब भूल जाइए। तीसरा और सबसे गहरा प्रहार था चीन पर, वो भी बिना बोले। आज अमेरिका और बाकी दुनिया चीन पर निर्भरता कम करना चाहती है। महामारी और चीन की आक्रामक नीति ने सबको सतर्क कर दिया है। अब हर कोई एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब चाहता है और भारत उस स्पेस को भरने के लिए तैयार है।
ट्रंप जब जापान, मलेशिया जैसे देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं तो वो अनजाने में भारत को विकल्प बना रहे हैं। अमेरिकी कंपनियां अब भारत की ओर मुड़ेंगी, जहां श्रमिक भी हैं, बाजार भी और सरकार का साथ भी। यही कारण है कि एप्पल भारत में प्रोडक्शन बढ़ा रही है। टेस्ला भी भारत को लेकर एक्टिव है। भारत पर कम टैरिफ लगाकर अमेरिका ने कंपनियों को सिग्नल दे दिया, चीन छोड़ो, भारत आओ। यह मेक इन इंडिया के लिए एक रॉकेट बूस्टर जैसा है। इसका सीधा असर भारत की नौकरियों और इंडस्ट्री पर दिखेगा और चीन को तगड़ा झटका लगेगा। यह है असली कूटनीति, एक तीर से दो शिकार। भारत को लाभ और विरोधी को नुकसान। इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर जल्द दिखेगा। जैसे ही साफ होगा कि भारत पर टैरिफ नहीं लग रहा है, विदेशी निवेशक टूट पड़ेंगे। शेयर बाजार में उछाल आएगा, सेंसेक्स, निफ्टी नई ऊंचाई पर होंगे और रुपया मजबूत होगा। जब बाकी दुनिया में मंदी का माहौल होगा, भारत सुरक्षित ठिकाना बन जाएगा। अब आते हैं उस डील पर जिसका सबको इंतजार है। भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड समझौता आकार ले रहा है, वह सिर्फ व्यापार नहीं, एक रणनीतिक गठबंधन बन सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसमें भारत को वो फायदे मिल सकते हैं जो अब तक किसी एशियाई देश को नहीं मिले। पहला, टैरिफ पर स्थायी छूट, यानी भविष्य में जब अमेरिका टैरिफ लगाएगा, भारत को उसमें छूट मिलेगी। यह भारत को विशेष रणनीतिक साझेदार का दर्जा देगा। दूसरा, डिजिटल व्यापार में प्राथमिकता। डाटा के युग में भारत को डिजिटल ट्रेड और डाटा हैंडलिंग में विशेष सुविधाएं मिलेंगी, जिससे भारत की टेक इंडस्ट्री को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। तीसरा और सबसे अहम, डिफेंस सप्लाई चेन में सीधी पहुंच। जी इंजन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और डिफेंस सिस्टम में भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल सकता है। इससे भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ेगी और यह चीन, पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। इसके साथ ही अमेज़न और वॉलमार्ट जैसी अमेरिकी कंपनियां जो भारत में भारी निवेश कर चुकी हैं, उन्होंने भी ट्रंप पर दबाव बनाया कि भारत पर टैरिफ न लगाया जाए, क्योंकि भारत ही भविष्य का सबसे बड़ा बाजार है। यह सारी जीत एक वजह से नहीं, बल्कि एक त्रिस्तरीय 360 डिग्री रणनीति का नतीजा है। एक तरफ किसान हितों की रक्षा, दूसरी तरफ टेक और डिफेंस में दबाव बनाना, तीसरी तरफ चीन के खिलाफ मौकों का फायदा और चौथी तरफ अमेरिकी कंपनियों की लॉबी का इस्तेमाल। भारत ने हर मोर्चे पर काम किया। अब आप बताइए, क्या यह मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत नहीं है? क्या आपको लगता है भारत ने दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।